हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट करने वाले हैं। इंग्लिश बाल भारती की फर्स्ट पोएम। आज हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी फर्स्ट यूनिट के सब वीडियो। पोएम नंबर 9, टाइम फॉर एवरीथिंग। पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। There's a time to run and a time to walk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for work and a time for play. There's a time for sleep at the close of day. There's a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and a time to sit. But see that the time and actions fit. टाइम फॉर एवरीथिंग। टाइम मतलब वक्त और एवरीथिंग मतलब सब चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज का एक वक्त, सब चीज का एक वक्त। There's a time to run। बच्चों, there's का मतलब होता है there is। ये there is को मिलाकर there's पढ़ते हैं। There is a time to run and a time to walk। तो बच्चों, टाइम का मतलब होता है वक्त, रन का मतलब होता है भागना, और वॉक का मतलब चलना। तो मतलब बच्चों के एक टाइम होता है जब हम भागते हैं और एक टाइम होता है जब चलते हैं। तो मतलब चलने का एक अलग टाइम होता है और भागने का अलग टाइम होता है। There's a time for silence, a time for talk। तो इसका मतलब होता है कि एक वक्त होता है जब हम चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और एक टाइम होता है जब हम बातें करते हैं। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है? अब जैसे देखो, आपको एग्जांपल दूं मैं इसके लिए, कि अभी कोई दिन हम लोग स्कूल के लिए लेट उठते हैं, तो हमें उस दिन स्कूल के लिए भागते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि हम स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। लेकिन जो दिन हम जल्दी उठते हैं तो हम लोग आराम से चलते हुए जा सकते हैं। और इसमें जब हमारी क्लास चालू होती है तो हमें साइलेंस बैठना होता है, हम आवाज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन जब फ्री लेक्चर होता है या फिर रिसेस होती है तो उसमें हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। There's a time for work and a time for play। तो बच्चों यहाँ पे बता रहा है कि एक वक्त होता है जब हम काम करते हैं, वर्क का मतलब होता है काम, और प्ले का मतलब होता है खेलना। तो एक टाइम होता है जब हम काम करते हैं और एक टाइम होता है जब हम खेलते हैं। काम का एक टाइम होता है और खेलने का एक टाइम होता है। हम खेलने के टाइम पे काम नहीं करेंगे और काम करते वक्त हम खेल नहीं सकते। There's a time for sleep at the close of day। स्लीप मतलब सोना। सोना वो गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना जो हम सोते हैं ना रात में, वो सोना। क्लोज ऑफ डे मतलब जब दिन खत्म होता है। जब दिन खत्म होता है, रात होती है, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। तो कौन सा टाइम होता है? जब दिन क्लोज होता है तब हमारा सोने का टाइम होता है। There's a time for everything you do। सब कुछ का एक टाइम होता है। एवरीथिंग मतलब सब चीज। टाइम फॉर वक्त, यू डू मतलब हम करेंगे। हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे सोने का एक टाइम है, खेलने का एक टाइम है, पढ़ाई का एक टाइम है, वैसे हर चीज का एक वक्त होता है। अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सीट। स्टैंड अप मतलब खड़े रहना और सीट मतलब बैठना। तो खड़े रहने का एक टाइम होता है और बैठने का एक टाइम होता है। जैसे अभी हम स्कूल में पहुंचते हैं तो हमारा प्रेयर होता है, और प्रेयर के टाइम पे हमें खड़े रहना होता है, हम बैठ नहीं सकते। प्रेयर खड़े रखी होती है। और क्लास में जब लेक्चर्स चालू होते हैं तो हम बैठे रहते हैं, लेक्चर्स के दौरान हम खड़े नहीं हो सकते।
जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछे हमसे, तो हमें अगर उससे आंसर देना हो तो हमें खड़े रहना पड़ता है। हम बैठकर आंसर नहीं दे सकते, आंसर देने के बाद ही बैठ सकते हैं ना। वैसे ही बट सी दैट द टाइम एंड एक्शन फिट। बट सी मतलब देखना, टाइम फॉर एक्शन फिट। हमें ये देखना होगा कि हम जो भी काम करें उसमें हमारा टाइम फिट हो। तो बच्चों, आपको ये पोयम समझ आई? ये पोयम टाइम पर है कि हमारा पढ़ने का एक टाइम है, बात करने का एक टाइम है, खेलने का अलग टाइम है। इसमें ये बताया है कि टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज का एक टाइम होता है। हम अगर वही चीज वो टाइम पर करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। जैसे हम लोग जैसे डेली सुबह में जल्दी उठते हैं, स्कूल जाना होता है तो हमें सुबह साढ़े छह 7 बजे तक उठना पड़ता है स्कूल के लिए। लेकिन संडे का दिन होता है जब हमारी स्कूल छुट्टी होती है। डेली हम लोग की स्कूल चालू होती है तो हमारा 7 बजे तक नाश्ता हो जाता है। लेकिन संडे का दिन होता है जब हम बहुत लेजी बन जाते हैं, आराम से 11-12 बजे तक उठते हैं, लंच के टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो टाइम सही नहीं होता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि हम अगर हर चीज अपने टाइम पर करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। हम खेलने के टाइम पे काम नहीं करते, वैसे ही हम काम के टाइम पे खेलेंगे भी नहीं। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, ब्रेकफास्ट, लंच सब अपने अपने टाइम पर करना है। हमें ये देखना है कि हम जो भी काम करें वो टाइम के साथ में फिट हो। ओके बच्चों, बाय। आपको ये पोएम समझ आई? कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी। ओके बच्चों, बाय।